सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अब से 13 दिन बचे हैं विषुव योग के लिए। विषुव योग के दिन संतान की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से आपको उपाय करना है। 2 तरीके हैं उपाय करने के, दोनों में से जो आपको सरल लगे आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। विषुव योग साल में 2 बार आता है, एक तो 21 मार्च को और एक आता है 22 सितंबर को। यह अंग्रेजी तारीख के मुताबिक है जब विषुव योग आता है। और वैसे यदि आप हिंदू पंचांग के अनुसार देखेंगे तो उसमें आपको अश्विन महीने की तारीख बताई जाती है, जो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपको विषुव योग के दिन संतान प्राप्ति के लिए उपाय किस प्रकार से करना है। खीर का निर्माण करना है आपको उस दिन। और खीर का निर्माण करने के बाद में सबसे पहला तरीका तो है कि बेलपत्री के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए जो बेलपत्री की ही मिट्टी से बना हो, यानी कि जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो उससे ही शिवलिंग का निर्माण कीजिए। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उसकी पूजन अर्चना कीजिए। सम्मुख में एक पात्र में खीर रखिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए इस खीर को प्रसाद बनाने के लिए। और उसके बाद में जब आप पूजा करेंगे पार्थिव शिवलिंग की तो एक घी का दीप लंबी बाती का जरूर प्रज्वलित करें। फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए और उसके बाद में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठाकर जो खीर बनाई है आपने उसका भोजन कराइए। भोजन करने से पहले उनसे थोड़ी सी खीर प्रसाद के रूप में मांग लीजिए। तो जितनी वो खीर दे दे प्रसाद की उसको किसी पात्र में रख लीजिए। फिर जब ये दोनों खीर का भोजन करके उठ जाएं उसके बाद में पति और पत्नी दोनों जो एक प्रसाद आपने भगवान शंकर के सम्मुख में रखा था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय, और जो एक प्रसाद ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आपको दिया था, इन दोनों प्रसाद को एक ही पात्र में रखकर, यानी कि दोनों प्रसाद को एक ही पात्र में रख लीजिए। और उसके बाद में पति और पत्नी दोनों उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस खीर का भोजन कर लीजिए, यानी कि उस खीर को खा लीजिए। मात्र 3 महीने लगेंगे, आपका गर्भ ठहर जाएगा। ये उपाय केवल और केवल विषुव योग के दिन ही किया जाता है। अब दूसरा उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसमें आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। बनाना खीर का भोजन ही है। 5 पीपल के पत्ते लीजिए और ये 5 पीपल के पत्तों को एक साथ जोड़कर इसकी पत्तल का निर्माण कर लीजिए। तो ये 5 पीपल के पत्तों को जोड़कर इसकी पत्तल का निर्माण हो गया। 2 पत्तल बनानी है आपको। 5-5 पीपल के पत्ते लेने हैं 2 बार, 2 पत्तल का निर्माण कर लीजिए। अब एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर पे बुलाइए। इसमें आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है। ये जो दूसरा तरीका है इसमें आपको पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना, जिसमें आप 5 पीपल के पत्तों की खीर बनाएंगे। उसके बाद में आपको उन दोनों को अपने घर पे दिन में आप कभी भी उनको बुला सकते हो, सुबह बुला सकते हो, दिन में बुला सकते हो, शाम में बुला सकते हो। दोनों पत्तल उनके सम्मुख में रखकर उसमें खीर का भोजन कराकर जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं उनको बोल दीजिए कि आपकी झूठी खीर उसी पत्तल में छोड़ दे थोड़ी सी। उसके बाद में पति और पत्नी दोनों ही उस पत्तल में उनकी छोड़ी हुई खीर का भोजन कर लें। बस इसमें आपको यही करना है। 5 पीपल के पत्तों से पत्तल बनानी है। पीपल के पत्तों से एक पत्तल का निर्माण कीजिए, उसमें ब्राह्मण ब्राह्मणी को खीर का भोजन करा दीजिए और फिर पति और पत्नी दोनों ही उन पत्तलों में उनकी ही झूठी खीर का भोजन कर लीजिए। 3 महीने लगेंगे और 3 महीने के अंदर अंदर महिलाओं का गर्भ ठहरेगा, माताओं बहनों का गर्भ ठहर जाएगा। 15 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई होगी। सारे उपाय उन्होंने कर लिए, डॉक्टर को इलाज करा लिया, सारे इलाज करा लिए। तो एक बार ये उपाय भी करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। गुरुजी हमेशा कहते हैं जिनके संतान नहीं है वो एक बार शिव महापुराण का कोई भी एक उपाय जरूर करके देखें। तो आप विषुव योग वाला ये उपाय जरूर करें, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।